Hello everyone, welcome back to Easy Nursing Platform. Today we are going to study about male breast disorders and climatic changes. अब जो हमारा ये मेल ब्रेस्ट डिसऑर्डर है, इसमें हमारे पास दो डिसऑर्डर्स हैं. एक हमारे पास है गायनेकोमेस्ट्रिया और सेकंड है मेल ब्रेस्ट ट्यूमर. ठीक है, तो हम फर्स्ट पढ़ेंगे गायनेकोमेस्ट्रिया. इसमें क्या होगा, जो भी हमारी मेल्स की ब्रेस्ट होती है वो इन्फ्लामेट हो जाएगी, सूज जाएगी, उसकी एनलार्जमेंट हो जाएगी. ठीक है, मेडिकल कंडीशन कैरेक्टराइज्ड बाय एनलार्जमेंट ऑफ ब्रेस्ट टिश्यूज इन मेल्स. जो भी हमारे ब्रेस्ट टिश्यूज होते हैं उनकी एनलार्जमेंट हो जाएगी. ठीक है, उनका साइज बढ़ जाएगा. कैन रिजल्ट इन बिनाइन स्वेलिंग और ब्रेस्ट और डेवलपमेंट ऑफ एक्चुअल ब्रेस्ट टिश्यू. क्या होगा, जो भी हमारी ब्रेस्ट ना उसमें कोई भी स्वेलिंग आ जाएगी, बिनाइन स्वेलिंग, जो टेम्परेरी स्वेलिंग होगी ना उसको, जो शॉर्ट टर्म के लिए होगी. ठीक है, वो स्वेलिंग हो जाएगी और जो हमारी एक्चुअल ब्रेस्ट टिश्यू होते हैं उनकी डेवलपमेंट होनी शुरू हो जाएगी. तो बेसिकली जो हमारे गायनेकोमेस्टिया में क्या होगा, जो हमारी मेल ब्रेस्ट है वो उसका साइज इंक्रीज हो जाएगा, उसमें स्वेलिंग आ जाएगी, इन्फ्लामेशन हो जाएगी. ठीक है, अब इसका कॉजेस हमारे पास क्या क्या है. फर्स्ट कॉज है हार्मोनल इम्बैलेंस. जो भी हमारे हार्मोन होते हैं जैसे कि टेस्टोस्टेरोन या फिर एस्ट्रोजन, उनका लेवल क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा या फिर इंक्रीज हो जाएगा. उनमें बेसिकली इम्बैलेंस आ जाएगा. इम्बैलेंस इन एस्ट्रोजन एंड टेस्टोस्टेरोन लेवल कैन occur ड्यूरिंग प्यूबर्टी एज अ रिजल्ट ऑफ एजिंग और ड्यू टू सर्टेन मेडिकेशन. अब जो हमारी ये हार्मोनल इम्बैलेंस है ये कैसे हो सकते हैं, अगर जो भी हमारी प्यूबर्टी की एज है उस टाइम पे भी हमारे हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकते हैं, या फिर हमारी जो एज है वो बढ़ रही है उसके कारण भी हो सकते हैं, या फिर कोई भी मेडिकेशन साइड इफेक्ट दिखा रही है अपने. ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है मेडिकेशंस. मेडिकेशन में हमारे पास क्या आएंगे, जो भी हमारे हार्मोन होते हैं ना उनके जो एंटीडोट्स होते हैं हार्मोन्स के वो अफेक्ट कर सकते हैं इस चीज़ को. ठीक है, ड्रग्स सच है सर्टेन एंटी एंड्रोजेंस. अब एंड्रोजेंस क्या होता है, हमारे हार्मोन होते हैं. अगर हम एंटी एंड्रोजेंस दे रहे हैं तो हमारा हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकता है और हमें गायनेकोमेस्टिया हो सकता है. फिर एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स और सम एंटी रेट्रोवायरल मेडिकेशंस. ठीक है, अगर हम स्टेरॉइड्स ले रहे हैं या फिर एंटी एंड्रोजेंस ले रहे हैं या फिर एंटी रेट्रोवायरल मेडिकेशन ले रहे हैं तो उसके कारण भी हमें गायनेकोमेस्टिया हो सकता है. फिर हमारे पास क्या है, अंडरलाइंग मेडिकल कंडीशंस. जो भी हमारी मेडिकल कंडीशन होंगी जैसे कि लीवर का सिरोसिस, ठीक है, या फिर हाइपरथायरॉयडिज्म या फिर किडनी फेलियर, तो उसके कारण भी हमें ये हो सकता है. अंडरलाइंग मेडिकल कंडीशन सच एज सिरोसिस, हाइपरथायरॉयडिज्म और किडनी फेलियर. ये थे हमारे कॉजेस. नेक्स्ट कॉज हमारे पास क्या है, लाइफस्टाइल फैक्टर्स. इसमें क्या करेंगे हम, लाइफस्टाइल फैक्टर्स मतलब कि हम जैसा अल्कोहल कंजप्शन कर रहे हैं या फिर हम स्मोकिंग कर रहे हैं या फिर हम यूज़ कर रहे हैं रिक्रिएशनल ड्रग्स का, जैसे कि एम्फेटामिन या फिर मैरिजुना. ठीक है, अगर हम अपनी जो भी डाइट है उसको इल फैक्टर्स का यूज़ कर रहे हैं तो भी हमें ये हो सकता है. फिर है हेरिडेटरी फैक्टर्स. जो भी हमारे जीन्स है या फिर जो भी हमारे जेनेटिक है या फिर हमारी जो फैमिली हिस्ट्री है, अगर उनमें किसी को होगा तो ये जो हमारी फ्यूचर जनरेशन उनको भी ये हो सकता है. ठीक है, तो ये थे हमारे कॉजेस. कॉजेस में हमारे पास 5 कॉजेस थे. फर्स्ट कॉज क्या था, हार्मोनल इम्बैलेंस. सेकंड था मेडिकेशंस. थर्ड था अंडरलाइंग मेडिकल कंडीशंस. फोर्थ था लाइफस्टाइल फैक्टर्स और फिफ्थ था हेरिडेटरी फैक्टर्स. ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास का साइन एंड सिम्टम्स. साइन एंड सिम्टम्स में फर्स्ट है स्वॉलन ब्रेस्ट टिश्यू. जो भी हमारे मेल्स की ब्रेस्ट होगी वो स्वॉलन हो जाएगी, इन्फ्लामेट हो जाएगी. उसके बाद हमारे पास क्या है, टेंडरनेस और पेन इन ब्रेस्ट. जो भी हमारी ब्रेस्ट होगी उसमें टेंडरनेस मतलब कि हमें ऐसा फील होगा कि उसमें गांठ बनी हुई है. ठीक है, जो भी हमारी ब्रेस्ट होगी ना वो स्टिफ हो जाएगी, उसको हम बोलते हैं टेंडरनेस. और जो हमारी ब्रेस्ट होगी उसमें हमें पेन फील होगा. फिर हमारे पास क्या है, निप्पल डिस्चार्ज. ये बहुत रेयर होगा. ठीक है, निप्पल जो भी हमारे ब्रेस्ट के निप्पल्स होता है उसमें भी हमें डिस्चार्ज आ सकता है. फिर हमारे पास क्या, साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस ड्यू टू ब्रेस्ट एनलार्जमेंट. देखो
किसी मेल्स की वो होगी ब्रेस्ट एनलार्ज होगी तो उनको वो होगा ना कि हमें ये क्या होगा, डिप्रेशन में जा सकते हैं, वो उनका स्ट्रेस हो सकता है या फिर उनको एंग्जाइटी भी हो सकती है। उनको फिर क्या होगा, वो अपनी काम है ना कर नहीं पाएंगे ढंग से, उनको सोसाइटी का फियर हो जाएगा कि लोग क्या बोलेंगे ये वो। ठीक है, ये थे हमारे साइन एंड सिम्टम्स। अब नेक्स्ट हमारे पास है पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी में फर्स्ट क्या है, ड्यू टू एटियोलॉजिकल फैक्टर्स। अब जो हमारे एटियोलॉजिकल फैक्टर्स थे वो क्या थे, हार्मोनल इम्बैलेंस था, लाइफस्टाइल चेंजेस था, हेरिडिटरी फैक्टर्स या फिर मेडिकेशंस। उनके कारण क्या होगा, जो भी हमारी बॉडी का मेटाबॉलिज्म होगा ना उनमें चेंज आ जाएंगे। ठीक है, चेंजेस इन बॉडी मेटाबॉलिज्म एंड हार्मोनल सिक्रीशन अकर्स। जो भी हमारे हार्मोन सिक्रेट हो रहे हैं या जो भी हमारा बॉडी का बेसिक मेटाबॉलिज्म है ना उनमें कोई बदलाव आ जाएगा। फिर क्या होगा, जो भी हमारे ऑर्गन्स हैं उनके पास क्या आएगी, हाइपर एक्टिविटी आ जाएगी, हाइपर एक्टिविटी ऑफ ऑर्गन सिस्टम। फिर क्या होगा, नोडुलर फॉर्मेशन शुरू हो जाएंगे। जो भी हमारी ब्रेस्ट टिश्यूज होंगे ना, जो हमारे ग्लैंडुलर टिश्यूज होते हैं उनमें नोडुल की फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगी और हमें गायनेकोमेस्टिया हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास क्या, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशंस। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशंस में फर्स्ट हमारे पास है फिजिकल एग्जामिनेशन। जो भी हमारी ब्रेस्ट होगी उसको फिजिकली एग्जामिन करेंगे, कोई भी टेंडरनेस को एग्जामिन करने के लिए। ठीक है, फिर है ब्लड टेस्ट, हम ब्लड टेस्ट करवाएंगे। फिर है इमेजिंग स्टडीज। इमेजिंग स्टडीज में हम क्या कराते हैं, सीटी स्कैन, एमआरआई, एक्सरे। ठीक है, ये करवाएंगे हम। नेक्स्ट हमारे पास क्या, मेडिकल मैनेजमेंट। मेडिकल मैनेजमेंट में फर्स्ट हमारे पास क्या, हार्मोन थेरेपी। हार्मोन थेरेपी में हम क्या करेंगे, देखो हमें हार्मोनल इम्बैलेंस था हमारा कोर्स, अगर जो हमारा एस्ट्रोजन या फिर जो हमारा टेस्टोस्टेरोन है उसका लेवल इंक्रीज हो गया, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम उस लेवल कम करने के लिए मेडिकेशन देंगे। अगर हमारा लेवल कम है तो हम उसको बढ़ाने के लिए हार्मोन देंगे। ठीक है, तो ये होती है हार्मोन थेरेपी। फिर है मेडिकेशन डिसकंटिन्यूएशन। देखो हमने कोर्स में पढ़ा था ना कि कुछ मेडिकेशंस भी ये कोर्स कर सकते हैं, जैसे कि एंटी रेट्रोवायरल मेडिकेशन या फिर एंटी स्टेरॉइडल। ठीक है, जो हमारा गायनेकोमेस्टिया कोर्स की मेडिकेशन है ना तो उन मेडिकेशन को हम बंद कर देंगे, पेशेंट को बोलेंगे आपको ये मेडिकेशन अब नहीं लेनी है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है सर्जिकल मैनेजमेंट। सर्जिकल मैनेजमेंट में फर्स्ट हमारे पास क्या है, लिपोसक्शन। लिपोसक्शन मतलब कि जो ये हमारे फैटी टिश्यूज है ना, एक्स्ट्रा फैटी टिश्यूज, उनको हम सक्शन कर देंगे, उनको बाहर निकाल देंगे। लिपोसक्शन क्यों करते हैं, फॉर एक्सेस फैटी टिश्यूज। फिर हमारे पास क्या है, मेसेक्टमी। मेसेक्टमी की एक सर्जिकल प्रोसेस है जिसमें जो हमारे ब्रेस्ट के ग्लैंडुलर टिश्यूज होते हैं उनको हम रिमूव कर देंगे। सर्जिकली रिमूवल ऑफ ग्लैंडुलर टिश्यूज स्पेशली व्हेन द कंडीशन इज लॉन्ग लास्टिंग। अगर जो हमारी कंडीशन है वो लॉन्ग लास्टिंग होगी तो हम जो हमारा वो है ना ब्रेस्ट के ग्लैंडुलर टिश्यूज उनको हम रिमूव कर देंगे और उसको हम बोलते हैं मेसेक्टमी। ठीक है, तो ये था हमारा गायनेकोमेस्टिया। इसमें क्या था, जो भी हमारे मेल के ब्रेस्ट होती है उसकी एनलार्जमेंट हो रही थी, उसमें स्वेलिंग आ रही थी। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास है मेल ब्रेस्ट ट्यूमर। इसमें क्या होगा, जो हमारी ब्रेस्ट होती है ना उसमें कोई भी एबनॉर्मल सेल्स की ग्रोथ होनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, इमैच्योर सेल्स एक जगह पर एबनॉर्मली ग्रो होना शुरू कर जाएंगे और वह ट्यूमर में कन्वर्ट हो जाएगा। एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ सेल्स इन ब्रेस्ट टिश्यू ऑफ मैन विच कैन बी बिनाइन और मैलिग्नेंट। ठीक है, अब जो हमारा ये ट्यूमर है ये बिनाइन भी हो सकता है और मैलिग्नेंट भी हो सकता है। अब जो हमारा बिनाइन ट्यूमर है उसमें क्या होगा, जो भी हमारा ट्यूमर हो रखा है ना वो सिर्फ और सिर्फ उस लोकलाइज्ड पार्ट में ही रहेगा, किसी और ऑर्गन के पास स्प्रेड नहीं होगा। लेकिन जो हमारा मैलिग्नेंट ट्यूमर है वो स्प्रेड होता रहेगा अलग अलग ऑर्गन्स में और पूरी बॉडी में फैल सकता है। सपोज हमें क्या है, ब्रेस्ट ट्यूमर है तो बिनाइन में क्या होगा, वो हमारा ब्रेस्ट के अंदर ही रहेगा। लेकिन जो मैलिग्नेंट ट्यूमर है ना उसमें हमारा जो ट्यूमर है वो ब्रेस्ट से हमारे लंग्स, लीवर कहीं भी पहुंच सकता है। ठीक है,
नेक्स्ट हमारे पास है कॉजेज। फर्स्ट कॉज हमारे पास है इंक्रीज एज। अगर हमारी एज बढ़ रही है तो उसके साथ साथ हमें ये हो सकता है। फिर है फैमिली हिस्ट्री। अगर हमारी फैमिली में किसी को पहले थी ये ब्रेस्ट ट्यूमर तो भी हमें ये हो सकती है। फिर है जेनेटिक्स। उसके बाद है हार्मोनल इम्बैलेंस। अगर हमारा हार्मोनल इम्बैलेंस हो गया तो भी हो सकता है। फिर रेडिएशन एक्सपोजर। अगर हम जो हमारे हार्मफुल यूवी रेज होते हैं, ठीक है, और गामा रेज होते हैं, अगर हम उससे ज़्यादा एक्सपोज कर रहे हैं ना तो अभी हमें हो सकता है। बेसिक जो हमारे ट्यूमर या फिर जो हमारा कैंसर होता है ना वो रेडिएशन की हेल्प से ही फैलता है, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास साइन एंड सिम्टम्स। फर्स्ट सिम्टम क्या, लंप। लंप क्या होता है, गांठ। गांठ की फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगी। फिर है निप्पल डिस्चार्ज। जो भी हमारे निप्पल होते हैं उनमें डिस्चार्ज आना शुरू हो जाएगा। फिर है इन्वर्सन ऑफ निप्पल। जो हमारे निप्पल्स होते हैं ना वो इन्वर्टेड हो जाएंगे, ऊपर की साइड हो जाएंगे। फिर रेडनिंग। जो भी हमारा वो एरिया वहाँ पर रेडनिंग हो जाएगी। फिर है स्किन डिम्पलिंग। जो भी हमारी स्किन है वो पिलपली हो जाएगी, उसको हम बोलते हैं स्किन डिम्पलिंग। फिर एनलार्ज लिम्फ नोड। जो हमारे लिम्फ नोड्स होते हैं उनका साइज इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, डायग्नोस्टिक वैल्यूएशंस। डायग्नोस्टिक वैल्यूएशंस में फर्स्ट हमारे पास क्या है, क्लिनिकल एग्जामिनेशन। क्लिनिकल एग्जामिनेशन बेसिकली हम फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं। फिर इमेजिंग स्टडीज। इमेजिंग स्टडीज में हमारे पास क्या आएगा, सीटी स्कैन, एमआरआई, एक्सरे, ठीक है। फिर है बायोप्सी। अब बायोप्सी में हम क्या करेंगे, जो भी हमारी ब्रेस्ट है उसका हम टिश्यू लेंगे, ठीक है, उस टिश्यू को हम स्टडी करेंगे और कोई भी स्ट्रक्चरल एब्नॉर्मैलिटी होगी ना उसको हम पता लगा सकते हैं बायोप्सी की हेल्प से। फिर है हार्मोन रिसेप्टर टेस्टिंग। अब जो हमारा ये हार्मोन रिसेप्टर टेस्टिंग, इसमें हम क्या करेंगे, जो भी हमारे हार्मोन्स है ना, एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन या फिर प्रोजेस्टेरोन, उसको हम मॉनिटर करेंगे कि उनका लेवल नॉर्मल है या फिर इंक्रीज या डिक्रीज हो रखा है, ठीक है। ये थे हमारे डायग्नोस्टिक वैल्यूएशंस। नेक्स्ट हमारे पास है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में फर्स्ट क्या है, रेडिएशन थेरेपी। अब जो हमारे कैंसर वगैरह होता है ना उनमें हम रेडिएशन थेरेपी देते हैं ताकि जो भी हमारे सेल्स है वो कैंसर सेल्स है वो किल हो जाए। फिर है कीमोथेरेपी, हार्मोन थेरेपी और टारगेट थेरेपी। ये हम कैंसर को सेल्स को किल करने के देते हैं कीमोथेरेपी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, लंपेक्टमी या फिर मैसेक्टमी। लंपेक्टमी क्या हो, जब भी हमारे लंप की फॉर्मेशन हो रखे हैं उसको हम सर्जिकली रिमूव कर देंगे, उसको हम बोलते हैं लंपेक्टमी। और मैसेक्टमी क्या था, जो भी हमारे ब्रेस्ट के ग्लैंडुलर टिश्यूज है ना उनको हम सर्जिकली रिमूव कर देंगे, उसको हम बोलते हैं मैसेक्टमी। फिर है सेंटिनल लिम्फ नोड बायोप्सी। जो भी हमारे लिम्फ नोड्स हैं उनकी हम बायोप्सी करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, एक्सिलरी लिम्फ नोड डायसेक्शन। इसमें क्या करेंगे, जो भी हमारे एक्सिला है वहाँ पे हम एक इंसिजन देंगे ताकि जो हमारे लिम्फ नोड्स है ना वो एक्सपोज हो सके। अगर उनका साइज इंक्रीज हो रखा होगा तो उनको हम कम कर सकते हैं सर्जरी की हेल्प से, ठीक है। तो ये था हमारा मेल ब्रेस्ट ट्यूमर। इसमें क्या था, जो भी हमारे सेल्स थे वो एबनॉर्मली ग्रो कर रहे थे, इमैच्योर सेल्स की अनकंट्रोल ग्रोथ हो रखी थी ब्रेस्ट के अंदर, उसको हम बोलते हैं मेल ब्रेस्ट ट्यूमर, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या, क्लाइमेटिक चेंजेस। क्लाइमेटिक चेंजेस को हम पेरीमिनोपॉज या फिर मीनोपॉजल ट्रांजिशन बोल सकते हैं। इसमें क्या होगा, जो भी हमारी फीमेल है ना वो मीनोपॉज तक पहुंच जाएगी। अब जो हमारा मीनोपॉज है ना 50 ईयर्स के बाद होता है, अब 50 ईयर्स ऑफ एज, ठीक है। जो क्या होता है इसमें, जो हमारी मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है ना वो बंद हो जाएगी, ठीक है। Also known as perimenopause or menopausal transition, refers to physiological or hormonal changes that occurs in woman's body as she approaches menopause. जब वो हमारी फीमेल है, वुमेन है, वो मेनोपॉज तक पहुंच जाएगी तो उसकी बॉडी में बहुत सारे फिजियोलॉजिकल और हार्मोनल चेंजेस होंगे। मेनोपॉज इज डिफाइंड एज परमानेंट सेसेशन ऑफ मेंस्ट्रुएशन। जो भी हमारी मेंस्ट्रुएशन होती है, जो भी हमारा मंथली पीरियड होता है ब्लीडिंग का, वो खत्म हो जाएगा, उसको हम बोलते हैं मेनोपॉज। अब इसके कॉजेस हमारे पास क्या है, डिक्लाइन इन प्रोडक्शन ऑफ हॉर्मोन्स स्पेशली एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। जो भी हमारे हार्मोन होंगे एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन उनका लेवल कम हो जाएगा, कम अमाउंट में वो रिलीज होने लग जाएंगे।
ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या, इंक्रीज एज। इंक्रीज एज कैसे, जो भी हमारी 50 ईयर्स से अबव वाली फीमेल्स होते हैं ना, उनको मेनोपॉज आ जाता है। ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या, साइन एंड सिम्टम्स। फर्स्ट क्या, इरेगुलर मेंस्ट्रुअल पीरियड, जो भी हमारे मेंस्ट्रुअल पीरियड होते हैं वो इरेगुलरली आएंगे। फिर हॉट फ्लैशेस और नाइट स्वेट्स, नाइट स्वेट्स हो सकते हैं या फिर गर्म गर्म सांसें आ सकते हैं। फिर मूड स्विंग्स एंड इरिटेबिलिटी, जो भी हमारी फीमेल होगी वो इरिटेटेड रहेगी। फिर वेजाइनल ड्राइनेस एंड डिस्कम्फर्ट, जो भी हमारा वेजाइनल एरिया वहाँ पे हमें ड्राइनेस या फिर डिस्कम्फर्ट फील हो सकता है। फिर डिक्रीज लिबिडो, डिक्रीज लिबिडो मतलब कि जो भी हमारी सेक्स डिजायर है वो कम हो जाएगी। फिर है स्लीप डिस्टर्बेंसेस, जो भी हमारी स्लीपिंग साइकिल है वो डिस्टर्ब हो जाएगी और हमें इंसोम्निया भी हो सकता है। अब नेक्स्ट हमारे पास का डायग्नोस्टिक वैल्यूएशंस। डायग्नोस्टिक वैल्यूएशंस में फर्स्ट हमारे पास क्या है, मेडिकल हिस्ट्री। जो भी हमारा पेशेंट होगा उसे हम क्या लेंगे, हिस्ट्री लेंगे कि आपको क्या क्या सिम्टम्स आ रहे हैं। ठीक है। फिर है ब्लड टेस्ट, फिर हम ब्लड टेस्ट करेंगे ताकि जो हमारे हार्मोन का लेवल उसको हम आइडेंटिफाई कर पाए। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, मेडिकल मैनेजमेंट। मेडिकल मैनेजमेंट में फर्स्ट क्या है, हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी, जो भी हमारे हार्मोन्स हैं उनको रिप्लेस करने हम थेरेपी देंगे। फिर है नॉन हार्मोनल मेडिकेशन, जो हमारी नॉन हार्मोनल मेडिकेशन होती है उनको हम देंगे। फिर हमारे पास क्या, सर्जिकल मैनेजमेंट। सर्जिकल मैनेजमेंट में हमारे पास क्या है, हिस्टेरेक्टमी। हिस्टेरेक्टमी क्या है, जो भी हमारी यूट्रस या फिर जो हमारा सर्विक्स होता है उसको हम रिमूव कर देंगे। सर्जिकल रिमूवल ऑफ यूट्रस और सर्विक्स, उसको हम बोलते हैं हिस्टेरेक्टमी। ठीक है। तो आज हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा गायनोकोमेस्टिया। ये क्या था, जो भी हमारा मेल ब्रेस्ट है उसकी साइज बढ़ जाएगी। ठीक है। फिर हमने पढ़ा मेल ब्रेस्ट ट्यूमर, जो भी हमारी ब्रेस्ट है उसमें कोई भी अनकंट्रोल्ड या फिर अब नॉर्मल ग्रोथ होने लग जाएगी सेल्स की। फिर था क्लाइमेटिक चेंजेस। ये क्या था, जो भी हमारा मेनोपॉज होता है उसको हम बोलते हैं क्लाइमेटिक चेंजेस। ठीक है। आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे बर्न्स। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।